हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी में हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इम्यून सिस्टम जो है वो किस किस चीज़ से किस किस ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है और उन डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उसका क्या इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर यदि मैं बात करूं प्रीवियस वीडियो की, तो जिसमें हमने वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा था एंड उसके बाद एलर्जीज जो है उसका कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कशन किया है। आई होप कि कल का वीडियो देखा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। एंड आज का जो वीडियो है जिसमें हम देखेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। सो इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो इम्यून सिस्टम जो है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो मिलकर बना हुआ होता है लिम्फॉइड ऑर्गन से, टिश्यूज से, सेल्स से। कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज़। सो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं इसका भी कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर वो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखें, बिकॉज एंटीबॉडीज़ जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। सो इम्यून सिस्टम इन डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसमें भी हम बात करें अगर यदि, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं जिसको हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम से जानते हैं। सो डिटेल में देखेंगे कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं इनका क्या इम्पॉर्टेंट रोल होता है इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम जो है उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाए रखने के लिए इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो मूव करते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की अगर बात की जाए तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आ जाता है बोन मैरो एंड थाइमस। ये दो क्या होते हैं, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की अगर बात की जाए तो उसमें आ जाता है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये क्या है, ये है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को डिटेल में देखेंगे एंड देन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं उसको भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो मूव करते हैं अपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन के लिए। सो इम्यून सिस्टम इन द बॉडी की अगर बात की जाए तो द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, जो कि हम अभी देख चुके हैं। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कुछ एलर्जिक रिएक्शन अगर हुई या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब जैसे कि हमने जाना कि जो इम्यून सिस्टम है वो लिम्फॉइड ऑर्गन से मिलकर बना है, उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज, सेल्स प्रेजेंट है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स एक्चुअल में होते क्या हैं, यहाँ पर क्या होता है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है वहाँ पर ये ऐसी प्लेस होती है, ऐसी साइट होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स जहाँ पर लिम्फोसाइट्स जो हैं, WBCs की अगर बात की जाए तो वो दो टाइप की थी, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट में भी दो टाइप थे लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट है उसकी ओरिजिन, उसका मैचुरेशन, उसका डिफरेंशिएशन जो है लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता है। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज लिम्फोसाइट्स जो हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं यही ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है एंटीबॉडी इसको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अब ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसके लिए प्रीवियस वीडियो जो है वहाँ पर डिटेल में हमने एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, समझा है, तो वहाँ से ज़रूर देखें जिससे कि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आगे इम्यून सिस्टम इन द बॉडी जो है इसको पढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है, दीज आर दी ऑर्गन्स वेयर ऑरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन। अब ये जो टर्म है प्रोलिफरेशन कहें या डिफरेंशिएशन कहें या फिर डिवीज़न कहें, बात एक ही होती है। सो ऑरिजिन, मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन होता है किसका, लिम्फोसाइट्स का देखने को मिलता है। अब ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन है जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड
ऑर्गन। तो प्राइमरी में आ जाता है हमारा बोन मैरो एंड थाइमस। ये क्या है, दो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जिसमें से भी बोन मैरो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। ठीक है, बोन मैरो एंड थाइमस, यहाँ पर क्या होता है कि जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं उनकी ओरिजिन हुई, उसका मैचुरेशन हुआ, उसका डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है कहाँ पर, बोन मैरो एंड थाइमस जो है यहाँ पर। सो बोन मैरो एंड थाइमस वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये हो गया कि जो बोन मैरो है, थाइमस जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, यहाँ पर क्या होगा कि जो लिम्फोसाइट्स है उसका ओरिजिन होगा, उसका मैचुरेशन होगा, उसका प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन होगा इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, जिससे कि मैचुरेशन होने के बाद लिम्फोसाइट जब मैच्योर हो जाएंगी तो ये अगर यदि कोई भी एंटीजन मीन्स दैट मीन्स कि पैथोजन जब अटैक कर रहा है हमारे इम्यून सिस्टम पर, और जो पैथोजन है वो अटैक करता है और वो क्या सिक्रीट करता है, एक टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस जिसको हम एंटीजन के नाम से जानते हैं, तो उसको सेंस कर पाए, मैच्योर होने के बाद ही लिम्फोसाइट्स उसको सेंस कर पाएंगी। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि जो बोन मैरो एंड थाइमस है, यहाँ पर इमेच्योर लिम्फोसाइट जो है उनका मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन हो जाता है इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। अब ये जो इमेच्योर लिम्फोसाइट हैं जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये कहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर अपेंडिक्स, ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वहाँ पर ये माइग्रेट कर जाते हैं। कौन, मैच्योर लिम्फोसाइट्स। सो देखते हैं आगे कि कैसे इनका और फर्दर इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो आफ्टर मैचुरेशन के बाद लिम्फोसाइट्स जो हैं ये क्या करते हैं, माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जिसमें देखा था हमने स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, यहाँ पर ये माइग्रेट कर गए। माइग्रेट करने के बाद द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ। अब क्या होता है कि मैच्योर हुए, मैच्योर होने के बाद सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ये माइग्रेट कर गए। माइग्रेट करने के बाद सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, वो प्लेस प्रोवाइड करते हैं, वो साइट प्रोवाइड करते हैं जहां पर लिम्फोसाइट एंड एंटीजन का इंटरेक्शन, लिम्फोसाइट एंड एंटीजन की बाइंडिंग देखने को मिलती है। स्पेशली हम एक और फॉर्म में बोल सकते हैं कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी की बाइंडिंग इंटरेक्शन देखने को मिलता है कहाँ पर, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। उसके बाद विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल, जब इनकी बाइंडिंग हो जाती है लिम्फोसाइट या की एंटीजन के साथ जब बाइंडिंग हो जाती है तो ये प्रोलिफरेट, डिवाइड होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है और इफेक्टर सेल की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। ये बात थी कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वहाँ पर लिम्फोसाइट्स इमेच्योर फॉर्म से मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हुए। मैच्योरेशन होने के बाद लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में माइग्रेट कर गए, मूव कर गए, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पर लिम्फोसाइट और एंटीजन की बाइंडिंग हुई। उसके बाद प्रोलिफरेट होकर इफेक्टर सेल की फॉर्म में ये डेवलप हो गए। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि जो बोन मैरो है ये क्या होता है, मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, जहाँ पर लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इमेच्योर से मैच्योर फॉर्म में तो डेवलप होती हैं, साथ ही साथ जितनी भी ब्लड सेल्स हैं वो भी प्रोड्यूस होती हैं कहाँ पर, बोन मैरो में। जो सारी ब्लड सेल्स कहने का मतलब हो गया, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो चाहे वो वाइट ब्लड सेल्स हो, वाइट ब्लड सेल्स में भी ग्रेन्युलोसाइट्स हों या फिर ए ग्रेन्युलोसाइट्स हों, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, बोन मैरो में। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो बोन मैरो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन कंसीडर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लिम्फॉइड ऑर्गन की अगर बात की जाए दैट इज थाइमस, अगेन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। थाइमस की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, ये लोब्ड ऑर्गन होता है जो कि हमारे हार्ट के पास में और ब्रेस्ट बोन जो है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, हार्ट के पास में ब्रेस्ट बोन के नीचे प्रेजेंट होता है। थाइमस जो होता है एट दी बर्थ टाइम, जब बर्थ होता है किसी भी न्यू बॉर्न का, उस टाइम पर थाइमस का साइज जो है वो अच्छा खासा बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसका साइज जो है वो कम होता जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जब प्यूबर्टी अटेन हो जाती है, कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो मेल इंडिविजुअल है या फीमेल इंडिविजुअल है, जब उसकी प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी की एज पर पहुंच जाता है, तो ये बहुत ही छोटे
साइज का हो जाता है। ये बात की गई है थाइमस के बारे में। सो थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विद द एज and by the time puberty is attained it reduced to a very small size। I hope कि ये concept अच्छे से clear हुआ होगा। Both bone marrow and thymus provide micro environment for the development and maturation of T lymphocytes। So lymphocyte में भी दो टाइप होते हैं, B lymphocyte and T lymphocyte। तो उसमें से जो T lymphocyte है उसके डेवलपमेंट एंड उसके मैचुरेशन के लिए एक माइक्रो एनवायरनमेंट, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कौन? बोन मैरो एंड थाइमस। ये बात थी थाइमस की, जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। अब अगर हम यदि अदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें, जैसे कि स्प्लीन आ जाता है। स्प्लीन जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। अगर यदि ब्लड बॉर्न कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई अदर एंटीजन जो ब्लड में प्रेजेंट है, तो उसको ट्रैप करेगा, उसको क्या करेगा? पकड़ के रखेगा और ब्लड को एक प्योर फॉर्म में निकालेगा, फिल्टर करने का काम करता है। सो स्प्लीन जो है उसके अगर हम शेप की बात करें तो ये क्या होता है? लार्ज साइज का बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट को कंटेन करता है। स्प्लीन जो है उसमें लिम्फोसाइट के साथ साथ फैगोसाइटिक नेचर वाली जो सेल्स होती हैं वो भी देखने को मिलती हैं। अब फैगोसाइटिक नेचर वाली कौन कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, ये दो टाइप हैं वाइट ब्लड सेल्स के जो कि फैगोसाइटिक नेचर की सेल्स होती हैं। तो लिम्फोसाइट्स के साथ साथ फैगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं हमारे स्प्लीन में। स्प्लीन जो है वो क्या करता है? इट एक्ट एज अ फिल्टर की तरह काम करता है, जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ब्लड को फिल्टर करता है तो उसमें अगर यदि कोई ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई अदर एंटीजन जो प्रेजेंट है उसको क्या करेगा? फिल्टर करेगा, ट्रैप करके कर लेगा। और बहुत ही बड़ा रिजर्वायर होता है रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स का। सो स्प्लीन also has a large reservoir of इरिथ्रोसाइट्स। आई होप कि अभी तक जितने हमने प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़े हैं उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट कुछ भी रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। उसके बाद नेक्स्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है हमारा लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड की अगर बात की जाए तो ये क्या है? एक स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स पर प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम के साथ में। सो लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड जो है वो भी स्प्लीन की तरह काम करता है। ये भी क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर कोई अदर एंटीजन जो है उसको क्या करता है? ट्रैप करने का काम करता है। विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड्स। अब क्या है कि जैसे स्प्लीन जो है वो ब्लड को फिल्टर कर रहा था, ब्लड में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई अदर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको फिल्टर करेगा, उसको ट्रैप करने का काम कर रहा था। लेकिन लिम्फ नोड जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीजन जो है उसको फिल्टर करेगा, मीन्स ट्रैप करने का, पकड़ने का काम करता है। लेकिन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म? लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर अदर एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे उनको ट्रैप करने का, उनको पकड़ने का काम कौन करता है? लिम्फ नोड। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंटीजन्स ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब क्या है कि जो लिम्फ नोड है अगर यदि उसने किसी भी टाइप के एंटीजन को ट्रैप किया, टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस जो कि सीक्रेट हुआ था पैथोजन से, ठीक है, तो उसको अगर यदि उसने ट्रैप किया तो ये जो एंटीजन है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर यदि हमारे इम्यून सिस्टम पर किसी भी पैथोजन का अटैक होगा तभी तो वो एंटीजन केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होगा बॉडी में, और जब केमिकल सब्सटेंस एंटीजन ये सीक्रेट होगा तो हमारे लिम्फोसाइट जो है उनको एक सिग्नल मिलेगा कि किसी पैथोजन का अटैक हुआ है हमारे इम्यून सिस्टम पर, और वो तुरंत ही एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी एक्टिवेट होगा और एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप होगा, क्रिएट होगा। सो एंटीजन जो है इस तरीके से लिम्फ नोड में जो ट्रैप होते हैं वो लिम्फोसाइट के
एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं एक इम्यून रिस्पॉन्स की इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का वो एंटीबॉडीज बनाना, प्रोड्यूस करे, फाइट करना स्टार्ट कर दे उस पर्टिकुलर एंटीजन, उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट। ये था लिम्फ नोड के बारे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है लिम्फ नोड का कि लिम्फ वेसल्स है, थाइमस है, लिम्फेटिक वेसल्स इस तरीके से प्रेजेंट है। उसके बाद अगर यदि कुछ और डिटेल में इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो जो हमारी इम्यून सिस्टम है जिसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अपना इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट मेजर ट्रैक होते हैं बॉडी के, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया या डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया या फिर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक हो गया। यहाँ पर इनकी लाइनिंग जो है उसमें लिम्फॉइड टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिसको हम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में इसको हम माल्ट बोलते हैं। ये जो लिम्फॉइड टिश्यू हैं जिसको हम माल्ट बोल रहे हैं, ये ह्यूमन बॉडी का जो लिम्फॉइड टिश्यू है, ह्यूमन बॉडी में अबाउट 50% जो फॉर्मेशन होता है लिम्फॉइड टिश्यू का ह्यूमन बॉडी में वो इन्हीं की वजह से होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू की वजह से होता है। सो इस तरीके से जो इम्यून सिस्टम है बॉडी में उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो है अबाउट इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी स्पेशली लिम्फॉइड ऑर्गन्स को डील कर रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है और कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। एंड फिर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, रेगुलर बेसिस पर अब स्टडी करें। अगर यदि अभी भी मन नहीं लग रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, चाहे वो बोर्ड्स देने हो, चाहे वो नीट एग्ज़ाम देना हो। तो बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें एंड इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। इसके बाद क्या करेंगे हम, एड्स जो है एक डिजीज़ जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपकमिंग वीडियो में। उसके बाद कैंसर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो इस तरीके से वन बाय वन हम सीक्वेंस में सीरीज वाइज इस पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक्स जो हैं वो भी कवर करते हुए जा रहे हैं, जो कि अपकमिंग 7 मई को नीट का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो इसी के साथ वीडियो होता है हमारा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।